कैसे कैसे कार्य करते हो कि आचार्यों ने कहा है, गौतम गढ़धर स्वामी कह के चले गए, भगवान महावीर स्वामी कह के चले गए कि तुम जैनी हो, तुम सोचो तो तुम्हारे को आजीविका करनी है, खाने के लिए तुम्हारे को व्यवस्था जुटानी है, लेकिन कौन से कार्य करना है। हम खाने को तो तैयार हो गए, लेकिन ये नहीं सोच पाए कि कौन से कार्य करके हमारे को खाने के लिए भाई 4 रोटियों का बंदोबस्त करना है। अब जैनी जितने भी हैं बिल्कुल सुन लेना, किसी भी माध्यम से सुन रहे हो जरूर सुन लेना। आप जो पाप के कार्य करते हो, कोई भी कार्य हो जो हमारे को नहीं करना चाहिए, वह पाप के कार्य, चाहे जूते चप्पल के कार्य हो, चाहे नाइयों वाले काम हो, यानी कि कुल मिला के वह जो काम है जिनमें बहु हिंसा है। कार कुछ भी हो सकता है, चाहे आतिशबाजी का कार हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे तुम्हारे वेयर हाउस हो जिसमें अन्न रखा हुआ सड़ रहा है कि इतने जीवों की उत्पत्ति हो रही है, इतने जीवों की उत्पत्ति हो रही है कि खुद को नहीं पता है कि पैसा ज्यादा आ रहा है कि जीवों के प्राण ज्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मान के चलना, आज तुम जो व्यापार कर रहे हो सारा का सारा फल तुम्हारे को नरक में जाके भोगना पड़ेगा। कि आज तो हमें दिख रहा कि जैसे खेती स्टार्ट हुई, अब कीटनाशक दवाई बेचेंगे, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। दवाइयाँ बेच रहे हैं और पता नहीं क्या क्या क्या, आदि तो मेरे को पता ही नहीं है कमल जी, आदि तो पता ही नहीं है कि कौन कौन से कार्य ऐसे हैं कि जिनमें हिंसाएं, धन का अर्जन थोड़ा था, धन का अर्जन थोड़ा था, लेकिन इतना पाप का उपार्जन करने वाला है, और हमारी को वह चंद पैसों के चक्कर में हम उस पाप को भूल रहे हैं। आज तुम चंद पैसों के चक्कर में उन पाप कर्मों को भूल रहे हैं। लोग चोरी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, और इन सारे कार्यों के द्वारा उस परिग्रह को एकत्रित कर रहे हैं। यदि पाप कर लेते लेकिन परिग्रह ना जुड़ता तब भी अच्छा था, लेकिन दोनों काम चल रहे हैं। इधर तुम आरंभ भी कर रहे हो, वह भी तुम्हारे को नरक को देने वाला है, और जो तुम परिग्रह जोड़ रहे हो वह भी तुम्हारे को नरक को देने वाला है। यानी कि अभी हम एक पैर से उछल उछल के चल रहे थे, अभी हम एक पैर से उछल उछल के चल रहे थे, तो उसमें समय कम लग रहा था, उसमें समय ज्यादा लग रहा था कि उछल उछल के जाते तो सामने वाली जो दीवार है हम उसको देर में छू पाते। अब तुम दोनों पैरों से दौड़ लगा रहे हो। अगर अभी तुम्हारे को 50 साल लग रहे थे तो अभी मान के चलना कि 20 साल में तुम नरक में जाकर गिर पड़ोगे। बिल्कुल सोचकर देखो कि तुम कर क्या रहे हो। ये मनुष्य पर्याय तुम्हारे को इतनी अच्छी मिली है, वह कल्प वृक्ष मिला है कि आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य पर्याय है, जो तुम्हारे को जो धर्म मिला है, जिसका तुम्हें आश्रय लेने को मिल रहा है, वह जैसी जो भी तुम कल्पना करते हो, धर्म एक ऐसी वस्तु है कि जैसा तुम सोच लो, जैसी तुम कल्पना कर लो, वैसा तुम प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष होता है कि कल्प वृक्ष के सामने तुमने जाके जो वस्तु मांगोगे, जो वस्तु मांगोगे धर्म के अनुसार जो वस्तु तुम्हें मिलनी चाहिए थी, और जैसे ही तुम कल्प वृक्ष के सामने मांगते हो तुम्हारी मन की पूरी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे ये धर्म है, यदि तुम इसको चाहते हो कि इसके द्वारा हमारे को देव गति जाना है, तुम्हारे को देव गति दिला देगी। तुम्हें चाहिए कि हमारे को नरक जाना है, तो इसी धर्म के माध्यम से, कहीं अलग नहीं जाना, कहीं अलग नहीं जाना, उसी धर्म के माध्यम से तुम नरक में भी जा सकते हो, त्रियंच में भी जा सकते हो, मनुष्यों में भी जा सकते हो, और इसी धर्म के माध्यम से तुम भगवान महावीर स्वामी के रास्ते यानी कि सिद्ध सलाह को भी जा सकते हो। अब ये बात अलग है कि हमारे सामने जो धर्म है उसका हमें कैसे यूज करना है। जब धर्म को हम यूज करते हैं, सुनना कमल जी, जब उस धर्म को हम यूज करते हैं तो हमें देव गति आदि अवस्थाएं मिलती हैं, और जिस दिन धर्म ने हमारे को यूज करना प्रारंभ कर दिया हमारे को नरक और त्रिंच गति मिल जाती है। समझो, समझ में आया कि जब तक हम उस धर्म का जैसे प्रयोग करना चाहिए वैसा उसका प्रयोग करते हैं तो आने वाले समय में हर समय हमारे को अच्छा मिलेगा।
और उसी धर्म को हमने अपने मनमाने ढंग से करना प्रारंभ कर दिया कि धर्म ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो अब तुम्हारे को भी समझ में आएगा कि सुख ऐसा नहीं ऐसा है। अभी तुम्हारे को लग रहा कि हम वह पाप करते करते धन को एकत्रित कर रहे हैं और सुख मिल रहा। जब नरक में जाओगे तो वह नरक आयु तुम्हारे से कहेगी कि वह सुख ऐसा नहीं मिलता। सुख ऐसा नहीं है कि जब तुम्हारे को खाना चाहिए खाना मिल जाए। सुख की परिभाषा ये नहीं है। जैसे तुमने धर्म की परिभाषा बदल दी, वैसे ही उस नरक आयु ने भी तुम्हारे लिए उस सुख की परिभाषा को बदल के रख दिया। तुम कह रहे हो कि झूठ बोलना पुण्य है, तुम कह रहे हो कि हिंसा करना धर्म है, तो वह नरक आयु तुम्हारी से कह रही है कि जीवों की मार खाना सुख है, वह भूखे रहना सुख है, वह प्यासे रहना सुख है, घुट घुट के मरना सुख है। वैसे ही बिल्कुल समझ लो, आज हम समझ सकते हैं, मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि वह नरक है क्या। जब तक हम नहीं समझेंगे, हम अपनी आत्मा में, अपने कर्मों में सुधार नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वर्ग का सपना छोड़ दें। ना स्वर्ग का सपना छोड़ना है, ना नरक से डरना है। तुम कार्य अच्छे करो, बस बाकी का सब अपने कर्म पर छोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि ना तुम्हें नरक की वेदनाओं से डरना है, ना तुम्हें स्वर्ग के सपना छोड़ना है। हमेशा तुम तो अच्छे काम करो, अब जो मिलेगा अपने कर्मों पे छोड़ दो। ये विश्वास होना चाहिए कि आज हम अच्छा कर रहे हैं तो आने वाले समय में भी हमारे को अच्छा मिलेगा, और यदि आज हमारे कार्य अच्छे नहीं है तो आने वाले समय में हमारे को अच्छा मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। वह परिग्रह से कैसे बचें ज्ञान भाई, परिग्रह से कैसे बचें? तो आचार्यों ने सीधा सीधा कहा कि तुम तो परिग्रह परिमाण व्रत बनाओ। जितनी मैयाँ बैठी हैं बिल्कुल कान खोल के सुन लेना। परिग्रह परिमाण व्रत, क्या नाम उसका? परिग्रह परिमाण व्रत। सुन रहे ना ज्ञानी? जितने भी बैठे सारे ज्ञानी हैं, क्योंकि जिनेंद्र वाणी को ज्ञानी व्यक्ति ही सुन सकता है। अज्ञानी तो घर पे बैठ के या तो किसी को कुछ और सुना रहे होंगे अथवा किसी और की कुछ और सुन रहे होंगे। जितने भी धर्म सभा पर बैठकर हम बिल्कुल होले होले बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर सुनते हैं, वही व्यक्ति ज्ञानी है। तो सुन लेना ज्ञानी, परिग्रह परिमाण व्रत क्या है। आपको तो लग रहा कि मेरे पास 100 साड़ियां हैं, 2 किलो सोना है, जी सारी जिंदगी 10 किलो सोने से ज्यादा हम एकत्रित नहीं कर पाए। तुम तो मर्यादा कर लो कि 10 किलो सोने से ज्यादा, यानी कि 10 किलो सोने के ऊपर हमारे को बिल्कुल भी मतलब नहीं। जो साड़ियाँ आज हमारे पास हैं 2000, 4000, 50,000, 2-2, 4-4 लाख हैं क्या? है क्या? नहीं है। लेकिन तुम्हारे घर में निकलेंगी 200 साड़ियाँ, और पूरे भारत में नहीं, पूरे 3 लोक में जितनी भी साड़ियाँ हैं सबका पाप का आश्रय तुम कर रहे हो, क्योंकि तुमने अभी तक परिग्रह परिमाण व्रत को आश्रय नहीं लिया है। तुमने अपने परिग्रह को सीमित नहीं किया है, तो जितनी हिंसा चल रही है, तुम्हें लग रहा हम तो एक लिपस्टिक यूज करते जो उन खरगोशों के खून से बनती है, उन खरगोशों के खून से बनती है, तुम तो एक लिपस्टिक यूज करते। लेकिन सोच कर देखो कि तुमने परिग्रह परिमाण अपना नहीं किया है, तो जितनी हिंसा चल रही है सबके पाप के भागीदार एक एक व्यक्ति हो रहा है, और एक एक व्यक्ति ही उस पाप का भोगना पड़ेगा। और भोगोगे कहाँ, पहले ये समझ लो। कहाँ भोगोगे? कहाँ भोगोगे? नरक में। पहले हम नरक आयु को समझ रहे हैं। जब नहीं समझ पाए, जब हम उसको नहीं समझ पाए, उसके बाद है कि हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। वह नरक आयु जो भी आज आपको सुनने को मिलेगा, सारे का सारा नरक आयु का। तुम्हें लग रहा कि जितनी गाड़ी घोड़े कितने हैं, वह परिग्रह परिमाण व्रत। घर में कितनी गाड़ी घोड़े हैं विनोद जी? कितने मकान है, कितनी दौलत है? एक बार लिख लेना, बताना किसी को नहीं, बच्चों को भी नहीं बताना।
लेकिन एक बार लिख लेना कि हमारे पास इतना 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 है, और उसके बाद अपने दिमाग से कि सारी जिंदगी जो शेष जिंदगी बची है हम इसमें कितना और जोड़ सकते। बिल्कुल त्याग की बात नहीं चल रही महेंद्र भाई, बिल्कुल त्याग की बात नहीं चल रही कि तुम्हारे पास 50 करोड़ हैं तुम 25 करोड़ दान कर दो, बिल्कुल नहीं। तुम तो अपनी पूंजी पाप की कमाई को अच्छे से रखे रहो, अपनी पाप की कमाई को अच्छे से रखे रहो, लेकिन कम से कम जो पाप की कमाई है उसी को रखे रहो, दूसरे की पाप की कमाई का आश्रय तुम नहीं करो। समझ में आ रहा नरेश भाई? समझ में आ रहा कि जितना तुम्हारे पास है तुम कम से कम उसका तो परिमाण कर लो, और जैसे ही तुमने परिमाण कर लिया कि 100 करोड़ से ऊपर का हमारा सबका त्याग, 100 200 जितना करना कर तो लो कम से कम, उसके ऊपर के पाप से तो तुम बच जाओगे। लेकिन यदि आज तुमने नहीं किया है बाबूलाल जी, तुम्हारे पास तो कितने भी खेत क्यों ना हो, कितनी भी जगह क्यों ना हो, जितनी है मैं कह रहा उससे डबल का परिमाण कर लो तुम। बिल्कुल त्याग नहीं करना, तुम तो रखे रहो, जितनी साड़ियां रखे हो सब रखे रहो, जितना सोना है चांदी है गहना है जितना तुम्हारा है रखे रहो, लेकिन कम से कम उसका तो परिमाण कर लो कि इससे आगे के पाप से हमारे को बिल्कुल भी प्रयोजन नहीं है। जैसे ही हमने इतना कर लिया तो मान के चलना कि कम से कम एक कदम तो हमने उस नरक आयु से पीछे कर लिया कि अब इस मामले में तो हम नरक में जाने वाले बिल्कुल नहीं है। वह परिग्रह परिमाण तुमसे यही कह रहा है कि वह आरंभ परिग्रहतम नरकस्य उसा, अब करते रहो आरंभ। अब मैं कछु काम नहीं है घर में, जितने भी काम थे निपट गए, अब बोले क्या करें घर में, सुनने की अलमारी पूरी भरी पड़ी, अब क्या करो, इसको निकालो सफाई करो और फिर रख दो। जब आपको पता है कि महीनों महीनों जो चीज यूज नहीं हो रही है कम से कम उठा को घर के बाहर कर दो। आपको दिख रहा है कि ये वस्तु सारी जिंदगी आने काम में आने वाली नहीं है। लोगों के घर पे जाते हैं संजय भाई, लोगों के घर पे जाते हैं ना तो लोग सोचते कि महाराज जी ये देख रहे होंगे कि कौन सा झूमर कितने टंगो, कौन सी दीवार कितनी अच्छी लग रही। बिल्कुल नहीं, हम लोगों के घर पे जाते हैं विनोद भाई तो ये देखते कि इनके घर में कचड़ा कितना डलो, इतना कचड़ा इतना कबाड़ा जो कभी काम में ही नहीं आना। अभी कुछ दिन पहले गए, दिवाली के पहले एक के यहाँ डले थे टूटे टूटे उसके जो पेंट के डब्बा नहीं होते उसके ढक्कन डले थे। तो मैंने उससे पूछा भैया ये ढक्कन काहे के लिए डले? अब बोले महाराज जी हर साल यूज हो तो रखत जात कि जब इकट्ठे हो जाए तो बेच लें। कब बेच लें? जब इकट्ठे हो जाए। तो मैंने उससे पूछा भैया कब से जोड़ रहे हैं? बोले हमें जो तो नहीं पता लेकिन हाँ 15-20 साल तो हो गई। अब आप ये सोच कर देखो, सोच के देखना आप, जिस आरंभ आपको लग रहा कि सिर्फ उल्टे सीधे काम करना ही आरंभ है, बिल्कुल नहीं। आपके घर पे जो कचड़ा डला है अगर उसको आप वास्तु के अनुसार देखोगे, उस कचड़े को यदि आप वास्तु के अनुसार देखोगे तो वह आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी थी उसको कम कर रहा। चलो ठीक है पॉजिटिव एनर्जी कम कर रहा, चलो समझ में आ रहा, लेकिन साथ में नेगेटिव एनर्जी भी आपको दे रहा। लेकिन जोड़े किस लिए हों? आप तो ये सोचो भाई होंगे कितने के, 200-500 रुपए के, लेकिन उन 500 के चक्कर में वह कबाड़ा आपके दिमाग पर भी असर डाल रहा है, आपके बच्चों के ऊपर भी असर डाल रहा है, आपके धन पर भी असर डाल रहा है और आपके धर्म पर भी असर डाल रहा है। और आपको लग रहा कि ना ये आरंभ है ना परिग्रह है। लोगों ने अपने मन की परिभाषाएं बना ली हैं। उन्होंने सोचा कि परिग्रह का मतलब धन दौलत, बिल्कुल नहीं। आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि मूर्छा परिग्रह है। सबसे बड़ा परिग्रह क्या है? मूर्छा परिग्रह। एक भिखारी है कि जिसके पास मात्र एक थाली है, एक भिखारी है कि जिसके पास थाली है और थाली भी कैसी खाली है, लेकिन दिमाग में उसको चल रहा कि इतना इकट्ठा करना है, इतना इकट्ठा करना है कि अडानी भी मेरे से पीछे हो जाए। सिर्फ किस कारण से? मूर्छा के कारण। तो जितने भी लोग व्यापार करते हैं एक बार जरूर सुन लेना,
दुकान पे जब भी जाओ बिल्कुल भी ये सोच कर नहीं जाना कि शाम को जब लौट के आए तो 1 लाख मेरे को कमा के आना। आप तो ये सोच के जाओ जितना मेरा कर्म होगा उतना मिलेगा। हम क्यों कहें कि 1 लाख कमाना, 2 लाख कमाना, 1 लाख 2 लाख कमा पाओ अथवा नहीं कमा पाओ, लेकिन जैसे ही तुमने सोचा कि आज शाम को इतना कमा के आना है, भाई तुमने कमाया नहीं कमाया, लेकिन उतने का जितना तुम्हारे को पाप लगना था भाई तो तुमने उसी समय कमा लिया। बिल्कुल भी मूर्छा परिग्रह। आप तो सोच रही हो कि हमारे को इतना इकट्ठा करना और सारी जिंदगी इकट्ठा नहीं कर पाऊंगी। अब एक अम्मा आई परसों नरसों धनतेरस के दिन, बोले महाराज जी ऐसो आशीर्वाद दो, अगर जा दिवाली कान के अच्छे बड़े बड़े कुंडल ना बन पाए तो अगले साल बन जाए। मूर्छा बिल्कुल जीवत उदाहरण है, हमारी जिंदगी से रिलेटेड है कि हमारे को समझ में आ जाए। ऐसी कितनी अम्माएं होंगी, ऐसी कितनी माएँ होंगी, सोचती रहती अब जा दिवाली तो ऐसे ही निकल गई, अगली दिवाली पे जो हो जाए। आपने जैसे ही सोचा कि अगली दिवाली पर 365 दिन आप मूर्छा में जी रहे हो, और ऐसे ही मूर्छा जीते जीते कितनी दिवाली निकल गई, आप एक अंगूठी नहीं ले पाए सोने की। एक अंगूठी आप सोने की नहीं ले पाए, लेकिन उस सोने की अंगूठी ने आपके अंदर मूर्छा के द्वारा इतना पाप का आश्रव करा दिया है, इतना पाप का आश्रव करा दिया है कि उस पाप के आश्रव को आपको नरक गति में जाकर उसको आपको भोगना पड़ेगा। सोच के देखना कि वह हम इतना मूर्छा में लिप्त रहते हैं कि मात्र भाने के चक्कर में आपके सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला। आप तो सोचते रहो, सुबह से लेकर शाम तक माला फेरते रहो कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। भाई वस्तु मिले ना मिले उसका पाप तो आप लेके इकट्ठा करते ही चले जा रहे हैं। बिल्कुल भी मूर्छा नहीं लाओ। और वह उदाहरण देखो आप, एक महामत्स्य, कौन सा मत्स्य? महामत्स्य, स्वयंभू रमण समुद्र में बिल्कुल मुंह खोल के सो रहा, उसको कोई मतलब नहीं कितने जीव मेरे पास आ रहे हैं और कितने जीव मेरे मुंह से निकलते चले जा रहे हैं। जब सोते हो तो मुंह खोल के सोते कि नहीं सोते? नहीं खुलता। बेचारा वो मत्स्य था। जितने भी लोग मुंह खोल के सोते हैं, समझ लेना कि आप भी उस मत्स्य की तरह हो। सुन लेना, जितने भी लोग सोते हैं मुंह खोल के, अब ये नहीं कहो कि हम नहीं सोते, ये नहीं कहो हम नहीं सोते, लेकिन जो लोग सोते हैं समझ लेना कि आप बिल्कुल उसी मत्स्य की तरह हो।